नमस्कार दोस्तों, ज्ञान योग इंडिया चैनल पर आपका स्वागत है। भारत देश की संस्कृति में प्राचीन काल से ही साधु संतों का एक विशेष महत्व रहा है। जब कभी समाज के कल्याण या समाज के पथ प्रदर्शक की बातें की जाती हैं तो सबसे पहले साधु संतों को याद किया जाता है। माना जाता है कि ये साधु संत अपने ज्ञान और तप के बल पर समाज कल्याण का कार्य करते थे और लोगों को समस्याओं से मुक्ति दिलाते थे। आज भी हमें कई पवित्र जगहों पर साधु संत ऋषि मुनि देखने को मिल जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि साधु संत ऋषि महर्षि आदि यह सब अलग अलग होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग इनका अर्थ एक ही समझते हैं। आइए आज हम आपको बताते हैं कि ऋषि महर्षि मुनि साधु और संत में क्या अंतर है और उनके बारे में क्या मान्यताएं हैं। साधु साधना करने वाले व्यक्ति को साधु कहा जाता है। कहा जाता है कि साधु बनने के लिए ज्ञानी होना जरूरी नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति साधना कर सकता है और जो व्यक्ति साधना करता है वह साधु कहलाता है। प्राचीन समय में कई व्यक्ति समाज से हटकर या समाज में रहकर किसी विषय की साधना करते थे और उससे विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करते थे। साधना से व्यक्ति सीधा, सरल और सकारात्मक सोच रखने वाला हो जाता है। साथ ही वह लोगों की मदद करने के लिए हमेशा आगे रहता है। साधु का संस्कृत में अर्थ है सज्जन व्यक्ति, और इसका एक उत्तम अर्थ यह भी है 6 विकार यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर का त्याग कर देने वाला। जो इन सब का त्याग कर देता है उसे साधु की उपाधि दी जाती है। संत संत शब्द संस्कृत के एक शब्द शांत से बिगड़कर और एक अन्य शब्द संतुलन से बना है। सत्य का आचरण करने वाला व्यक्ति संत कहलाता है। प्राचीन समय में कई सत्यवादी और आत्मज्ञानी लोग संत हुए हैं, जैसे कबीरदास, संत तुलसीदास, संत रविदास आदि। ईश्वर के भक्त या धार्मिक पुरुष को भी संत कहते हैं। बहुत से साधु महात्मा संत नहीं कहलाते हैं, क्योंकि वे घर परिवार को त्याग कर मोक्ष की प्राप्ति के लिए चले जाते हैं। इसका अर्थ है कि वह अति पर जी रहे हैं। पर सब कुछ त्याग कर मोक्ष की प्राप्ति के लिए जाने वाले व्यक्ति को संत नहीं कहा जाता, क्योंकि संत तो वह होता है जो संसार और आध्यात्म के बीच संतुलन बना सकता है। संत के स्वभाव में ही सहजता एवं शांति बसती है, अर्थात संत होना गुण भी है और योग्यता भी। ऋषि ऋषि वैदिक संस्कृत भाषा का शब्द है। वैदिक ऋचाओं के रचयिता को ही ऋषि का दर्जा प्राप्त होता है। ऋषि को सैकड़ों सालों के तप या ध्यान के कारण सीखने और समझने के उच्चतम स्तर पर माना जाता है। वैदिक काल में सभी ऋषि गृहस्थ आश्रम से आते थे। ऋषि पर किसी तरह का क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या आदि की कोई रोक टोक नहीं है और ना ही किसी भी तरह का संयम का उल्लेख मिलता है। ऋषि अपने योग के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त हो जाते थे और अपने सभी शिष्यों को आत्मज्ञान की प्राप्ति करवाते थे। वे भौतिक पदार्थ के साथ साथ उसके पीछे छिपी ऊर्जा को भी देखने में सक्षम थे। हमारे पुराणों में सप्त ऋषि का उल्लेख मिलता है, जिनके नाम हैं केतु, पुलह, पुलत्स्य, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ तथा भृगु। मुनि राग द्वेष रहित संतों, साधुओं और ऋषियों को मुनि कहा गया है। मुनि को यति, तपस्वी, भिक्षु और श्रमण भी कहा जाता है। भगवत गीता में कहा गया है कि जिनका चित्त दुख से उद्विग्न नहीं होता, जो सुख की इच्छा नहीं करते और जो राग, भय और क्रोध से रहित हैं, ऐसे निश्चल बुद्धि वाले मुनि कहे जाते हैं।
मुनि शब्द का अर्थ होता है मौन, अर्थात शांति। यानी जो मुनि होते हैं वह बहुत कम बोलते हैं और शांत रहना पसंद करते हैं। मुनि प्राचीन वेदों और ग्रंथों से ज्ञान अर्जित करते हैं और साथ में मौन रहने की शपथ लेते हैं। जो ऋषि साधना करते और मौन रहते हैं उनको मुनि का दर्जा प्राप्त होता था। कुछ ऐसे ऋषियों को मुनि का दर्जा प्राप्त था जो ईश्वर का जप करते थे और नारायण का ध्यान करते थे, जैसे कि नारद मुनि। मुनि मंत्रों को जपते हैं और अपने ज्ञान के व्यापक भंडार की उत्पत्ति करते हैं। मुनि शास्त्रों की रचना करते हैं और समाज के कल्याण के लिए रास्ता दिखाते हैं। मौन साधना के साथ साथ जो व्यक्ति एक बार भोजन करता हो और 28 गुणों से युक्त हो वह मुनि कहलाता है। महर्षि, ज्ञान और तप की उच्चतम सीमा पर पहुंचने वाले व्यक्ति को महर्षि कहा जाता है। इनसे ऊपर केवल ब्रह्म ऋषि माने जाते हैं। हर सभी में 3 प्रकार के चक्षु होते हैं। वह ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु और परम चक्षु हैं। जिनका ज्ञान चक्षु जागृत हो जाता है उसे ऋषि कहते हैं। जिनका दिव्य चक्षु जागृत होता है उसे महर्षि कहते हैं और जिनका परम चक्षु जागृत हो जाता है उसे ब्रह्म ऋषि कहते हैं। अंतिम महर्षि दयानंद सरस्वती हुए थे, जिन्होंने मूल मंत्रों को समझा और उनकी व्याख्या की। इसके बाद आज तक कोई भी व्यक्ति महर्षि नहीं हुआ। महर्षि मोह माया से विरक्त होते हैं और परमात्मा को समर्पित हो जाते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी और भी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। धन्यवाद।